मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। স্টেজ থেকে বসে আসে আমার বিদ্বান উলামায়ে কেরাম, তারপরে শোরায়ে এজাম নকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, আমার বন্ধু, পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে বাংলাতেই বক্তব্য করব আমি। अपनारा बुझते पारें भालो लोग, इसलिए मैंने बंगले का नाम लिया कि मेरी जो दावत थी वो 2 तारीख की थी, आज तकरीर करने मिला है 3 तारीख। अच्छा, जो लोग खड़े हैं अगर कोई दिक्कत ना हो तो बैठ जाएं। जितने लोग खड़े हैं, मेरा बच्चा लोग, पढ़ा लिखा नौजवान लोग बैठ जाओ, ये सब पढ़ा लिखा नौजवान है, बैठ जाओ बाबू। अगर परेशानी ना हो बेटा बैठ जाओ, अगर ज़मीन गीली नहीं है तो बैठ जाइए। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बैठ जाइए। इस बारिश को भी जिद है कि हम बरस कर ही दिखाएंगे, और इस बारिश के कतरों को मालूम नहीं है कि ये दीवाने मुस्तफ़ा है, उसके खबर ही नहीं है। इन कतरों को पता ही नहीं है कि ये गुलामाने मुस्तफ़ा है। ए बारिश का कतरा अगर तू अल्लाह की तरफ से है तो हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं, हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं। नहीं तो ये बारिश का कतरा सुन ले तू, क्या अगर तूफान भी आ जाए तो हम गुलामाने मुस्तफ़ा को यहाँ हिला नहीं सकता। तो इंशाअल्लाह जलसा आपका यूँ समझ लीजिए कि बस अब लास्ट जलसा चल रहा है। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि रात 1 बज गए, बारिश हो रही है, लेकिन आपके चेहरे पे शिकन तक नहीं है। यूँ मालूम हो रहा कि अभी आप आए। ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है, ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है। मैं सलाम करता हूँ नौजवानों को जिन्होंने इतनी मेहनत और मशक्क़त के साथ इस जलसे को सजाया, और सलाम करता हूँ मैं आपको जो इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए आप इस ज़मीन पर बैठे हुए। यही तो मैं कहता हूँ कि या इलाही, या इलाही, हम गुनहगारों पे तेरी मेहरबानी चाहिए। या इलाही, हम गुनहगारों पे तेरी मेहरबानी चाहिए। सब गुनाह धुल जाएंगे, रहमत का पानी चाहिए। सब गुनाह धुल जाएंगे, कौन सा पानी चाहिए बोलिए। और मरने के बाद एक ख़ता और करूँगा। ला आप की करवा भाई, अरे मरे के बाद कोई खता करे। शायर तो शायर है, शायर कहता है कि मरने के बाद एक ख़ता और करूँगा। लोग पैदल चलेंगे और मैं कांधे पे चलूँगा। लोग पैदल चलेंगे और मैं कांधे पे चलूँगा। मौजूद सामीन किराम, और एक शायर का शायर कहता है कि तारीख़ ने ऐसे कोई मंज़र नहीं देखे, तारीख़ ने ऐसे कोई मंज़र नहीं देखे, मुट्ठी में बोलते हुए कंकर नहीं देखे, मुट्ठी में बोलते हुए कंकर नहीं देखे। बड़ा अच्छा जलसा है, बड़ा अच्छा मजमा है, बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन भी रहे हैं। बस इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे आने को, हमारे बैठने को, हमारे सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। देखिए ये कबूलियत की घड़ी है, दुआ इस वक्त कबूल होगी। ये जो वक्त है
रात 12 बजने के बाद उलमा फरमाते हैं, हमारे अकाबिरीन फरमाते हैं कि यह तहज्जुद का वक्त शुरू है और रात का आखिरी हिस्सा है। इस हिस्से में बंदा जब दुआ करता है तो रब्बे जुल जलाल उसकी दुआ को रद्द नहीं करते बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं आपको बता दूं कि इस महफ़िल में, इस मजमे में दुआ की कबूलियत की 5 किस्म है, 5 वजह है कि यहाँ दुआ कबूल होगी ही होगी इंशाअल्लाह। कितने वजह हैं? बोलिए कितने वजह हैं? बोलुन 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 कत वजह आछे? 5टे आछे। एक तो मैंने पहले बता दिया ये तहज्जुद का वक्त शुरू हो रहा है, रात का आखिरी हिस्सा है। इस वक्त उलमा फरमाते हैं कि दुआ कबूल होती है। दूसरी वजह मैं आपको बता दूँ दुआ की कबूलियत की। उलमा फरमाते हैं, बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो उन 40 मुसलमानों में से एक मुसलमान अल्लाह का वली होता है। तो जिस मजलिस में अल्लाह का वली हो वहाँ दुआ मांगी जाए तो वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? क्या वजह हो गए? 5 बजे 2 हो गए, 2 हो गए। अब तीसरी वजह मैं आपको बता दूँ। ये जो छोटा छोटा बच्चा, मासूम बच्चा बैठा हुआ है, हाँ देख रहे बीच में बच्चा बैठा हुआ है, वो देखिए उस साइड में बच्चा बैठा है, यहाँ बीच में बच्चा बैठा हुआ है जो मासूम है, जो गुनाहों को नहीं जानता है। गुनाह किसे कहते हैं? ये बच्चा जानते कौन है? ये जन्नती है। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। हर बच्चा जन्नती है, हर बच्चा बच्चा चाहे किसी का हो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं बच्चा चाहे यहूदी का हो, बच्चा चाहे नसरानी का हो, बच्चा चाहे काफिर का हो, बच्चा चाहे मुसलमान का हो, हर बच्चा जन्नती है। तो बताइए हम लोग दुआ करेंगे, ये बच्चा आमीन कहेगा, अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगी कि नहीं करेगी? कत वजह हलो? 3 हो गेलो। आगे आइए, 4টে वजह की आछे माशाअल्लाह। आमी आपनाके बोलिए दिएछि आमी क्या आछि, आमी क्या आछि, आमी मुसाफिर आछि। हम कौन हैं? मुसाफिर हैं। हदीस के अंदर में आता है कि मुसाफिर जब दुआ के लिए हाथ फैलाता है रब्बे कदीर को शर्म आती है, उस मुसाफिर की दुआ को रद्द नहीं करता है बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। कत वजह हलो? 4টে हो गेलो। हदीस पाक में आता है। 5वीं वजह मैं आपको बता दूं कि जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, जिनकी दाढ़ी जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, वो जो दुआ के लिए हाथ फैलाता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल करता है। सुभान अल्लाह। कितने वजह हुए? तो इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे ना? कितने लोग तैयार है? ज़रा हाथ उठाएं, इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह हमारे बच्चों के, नौजवानों के हाथों को उठाने को कबूल अता फरमाए। यहाँ एखाने जेटा दुआ होबे कबूल होबे, जेटे ही दुआ होबे मकबूल होबे। जो भी दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया ज़ईफ़ा है, रोड पर किनारे गिर गई बेचारी। ये नौजवान मोटरसाइकिल को रोका और जा कर के उस बुढ़िया को उठाया। दादी उठिए, दादी उठिए, चोट लग गई ना क्या? दादी उठिए उठिए। तो बुढ़िया उठी, बोलिए कि बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। एखाने जेटे ही दुआ होबे कबूल होबे, जेटे ही दुआ होबे मकबूल होबे, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक जगह एक आदमी इंतकाल कर गया, भाई जनाजे की नमाज़ कौन पढ़ाएगा? इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए सुपौल, कल आएंगे तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? पूरे मोहल्ले वाले में नज़र दौड़ाया, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। देखिए पयामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस का जलसा आपने करवाया है, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। बहुत सारे नौजवान मेरा ऐसा है, पयामे इंसानियत, इंसानियत के लिए पयाम क्या है? अल्लाह का पैगाम क्या है? अल्लाह के रसूल का पैगाम क्या है? पयाम क्या है? खबर क्या है?
हशर के मैदान में अल्लाह पूछेगा, ओ मेरा बंदा, ओ मेरा नौजवान, दुनिया में नमाज क्यों ना पढ़ी, रोज़ा क्यों ना रखा, ज़कात क्यों ना दिया? कहा कि अल्लाह हमको पता नहीं था। बोला कहना मौलवी साहब नहीं सुन ले रहे? बोले वो मौलवी साहब, इतनी मोटी किताब, इतनी मोटी किताब अल्लाह ने भेज दिया। बस यूँ समझिए कि इतनी मोटी वो चिट्ठी है जो अल्लाह ने भेजा है अपने महबूब के ज़रिए से। वो चिट्ठी तुमने पढ़ी नहीं? उस किताब को तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उसमें पैगाम क्या है, अल्लाह का अहकाम क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है? यही तो पैगाम है। कुरान को पढ़ो, कुरान को पढ़ो नौजवानों। अफसोस का मकाम है, मेरा यहाँ पर कितना ऐसा नौजवान यहाँ पर है जिसको जनाजे की दुआ याद नहीं। बोलो बात सही जगह गलत जी बोलो। क़यामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस कराए मेरे बच्चों, जनाजे की दुआ याद नहीं है। और अफसोस इसलिए अफसोस है कि वो बाप जिन दिनों रात मेहनत और मशक्क़त करके पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, वो बाप जो धूप में तिप कर अल्लाह अकबर कबीरा मेहनत करके रोटी कीने वाला बना कर खिलाया हो, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी हो, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई हो, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई हो, वही माँ जब मर जाती है, बेटा माँ के जनाजे में कंधा तो देता है, लेकिन अफसोस जनाजे की नमाज तो बेटा पढ़ता है लेकिन जनाजे की दुआ नहीं पढ़ सकता। जनाजे की दुआ नहीं पढ़ पाता है। बाप का जनाजा बेटा पढ़ा लेकिन जनाजे की दुआ ना पढ़ सका। ये अफसोस है कि नहीं भाई? अफसोस है कि नहीं है? तुम फिल्मी गाने याद कर लेते हो, ए मेरे बच्चों नौजवानों, तुम्हें फिल्मी गाने याद हो जाते हैं, क्या जनाजे की दुआ याद नहीं होगी? भाई याद करना चाहो, याद होगी कि नहीं होगी? नमाज के बारे में हमारे जमाती भाई दावत देते हैं, घर घर जाते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह शाम मेहनत करते हैं, अपना वक्त निकालते हैं, लगाते हैं, दावत देते हैं तुम्हें। लेकिन अफसोस का मकाम है, ये नौजवान है, दुआए क़ुनूत याद नहीं है, दुआए मासूरा याद नहीं है, अत्तहियात याद नहीं है, दुरूद शरीफ याद नहीं है। एक मोमिन होकर, एक मुसलमान का बच्चा होकर तुम्हें नमाज नहीं आती है, तो ये अफसोस है कि नहीं? अफसोस का मकाम है। जनाजे की नमाज में ज़ायद कितनी तकबीरें हैं? अरे बोलो ना, है कोना से बोलो ना। ज़ायद 4 तकबीरें। ईदैन की नमाज़ों में कितनी ज़ायद तकबीरें हैं? कितनी हुई? ईद की नमाज में कब उठाना है, कब बहना है, कब छोड़ना है? कितना जेंटलमैन का पैंट ढीला हो जाएगा। मालूम है नहीं, उसको पता ही नहीं ना, पता नहीं है। वह पता उसको इतना है कि हम कौन सी कंपनी का शर्ट पहने। बोला कपड़ा बड़ा अच्छा दिला था, बोला हाँ रेडीमेड खींच के। ये तो पता है लेकिन पता नहीं है कि कितनी तकबीरें जायद है। 6 तो है। अरे हुक्म कब है कि हाथ उठाना है, बांधना है, कितने बार छोड़ना है, फिर बांधना है, पता नहीं। तो बेचारा नमाज तो पढ़ ही लेता है, अब वो भी पढ़ ही लेता है, किसी तरह फंसा के पढ़ लेता है। अब पड़ोसी को देख के पढ़ता है, देखे वो हाथ उठल के नहीं उठल के, वो कब बांध रहा है, कब छोड़ रहा है, वो उधर देख रहा है। नमाज होगी? अरे बोलो ना, नमाज होगी? ये अफसोस का मकाम नहीं है। एक आदमी इंतकाल कर गया, जनाजा कौन पढ़ाएगा? इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब सुपौल चले गए, कोई है ही नहीं है, तो भाई कौन पढ़ाएगा? लोग परेशान हो गए कि भाई कौन पढ़ाएगा, इमाम साहब कल आएंगे, जनाजा ख़राब हो जाए, कौन पढ़ाएगा? तो लोगों ने कहा कि हम मस्तान से मस्ताना बोलो, मस्ताने जनाजा पढ़ा देते। तो लोगों ने मस्तान से कहा कि भाई जनाजे की नमाज आपको पढ़ाने आती? बोला हाँ आती। बोला पढ़ा दी? बोला नहीं पढ़ाएंगे। बोला काहे नहीं पढ़ाइएगा? बोला नहीं पढ़ाएंगे। बोला पढ़ा दिए। लोग बज़िद हो गए। मस्तान बोला ठीक है, सफ़ लगाओ। चैत बैसाख की गर्मी, मई जून की गर्मी,
वो कड़ाके की धूप, एक खेत में सफ़े लगी, 7 सफ़े लगी, लोग खड़े हैं, मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गए, मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा, पीछे वाला बैठ गया। बोला वाह, इस ज़िंदगी में पहली मर्तबा जनाजे की नमाज़ पढ़ रहे हैं हम लोग। आगे वाले बेचारे कभी दाहिना पैर उठाते थे, कभी बायां पैर उठाता था, वो तो फंसा हुआ था। अब बीच वाला मजबूर था, हम लोग भागे तो किधर से भागे। अब मई जून की गर्मी, अब सर पे धूप, कड़ाके की कड़क धूप, चेहरा सुर्ख हो गया। अल्लाह अल्लाह करके 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि अब तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद होगी। हमको जाना सुपौल। चौथी तकबीर, 1 घंटे में चौथी तकबीर हुई, सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, क्या पढ़ाया, हालत देखिए क्या हम लोगों की। बोले बाबू जनाजा पढ़े लो। बोले जनाजा, इतनी लंबी नमाज हम लोग जनाजे के आज तक नहीं पढ़े। कम से कम हम लोग की हालत को तो देखते, ख्याल तो करते, पीछे बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई कमज़ोर है, इतनी बड़ी जनाजे की नमाज होती है। तो ये मस्तान बोला तुम लोग क्या समझते हो, मैं क्या आदमी जनाजा पढ़ा रहे थे। बोला फिर, बोला पीछे तुम लोग जितना आदमी थे सबका जनाजा आज ये पढ़ा दिए। अब जनाजा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों एक बात याद रखना, जनाजे में कितनी ज़ायद तकबीरें हैं, दुआ याद कर लेना, जनाजे की दुआ याद कर लेना, जनाजे की दुआ याद कर लेना। पहली तकबीर नीयत क्या है, जनाजे की नीयत क्या है, जनाजे की नीयत क्या है। कुल अल्लाहु अहद नहीं, इन्ना अतना कल कौसर नहीं। जनाजे की नीयत क्या है, हमें नहीं आती, मान गए हमको नीयत नहीं आती। अब करेंगे क्या, जनाजे की नमाज़ पढ़नी। तो नीयत का ये हुक्म है, आप चाहे ज़ोहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरब पढ़ो, इशा पढ़ो, फजर पढ़ो। अगर अरबी ज़बान में नहीं है तो अपनी उर्दू ज़बान में आप नीयत कर सकते हैं। अगर नीयत ना भी अगर आपने करी है, दिल में इरादा है कि हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं, अल्लाह अकबर, नमाज हो जाएगी। हुक्म तो यही है, लेकिन ज़बान से कह लेना अफजल है, अच्छा है, बेहतर है, ज़बान से कह लेना। नियत करता हूँ मैं नमाज जनाजा की, ज़ायद 4 तकबीरों के, पीछे से इमाम के, दुआ इस मैयत के वास्ते, अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। कै तकबीर हुई, अरे कै तकबीर हुई, बोलिए ना। अब क्या पढ़ेंगे, बोलो सना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बोलो सना पढ़ेंगे। जो नमाज में सना पढ़ते हैं, बस इसमें एक हर्फ को ज़ायद कर देना है, वह जल्ला सनाऊ का वला इलाहा गैरू का, वह जल्ला सनाऊ का वला इलाहा गैरू का। अब दूसरी तकबीर हो गई, अल्लाहु अकबर। अब दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़नी है। क्या पढ़नी है, बोलिए। कौन सी दुरूद शरीफ पढ़नी है, दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर। कितनी तकबीर हुई, 3 हो गई, 3 तकबीर हो गई। अब 3 तकबीर के बाद कौन सी दुआ पढ़नी है, यही तो दुआ पढ़नी है जिस दुआ के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। इसी दुआ के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम फिल्मी गाने याद कर लेते हो, तुम फिल्मी गाने याद कर लेते हो, क्या दुआए जनाजा तुम याद नहीं कर सकते। कितनी लंबी दुआ है, कितनी लंबी दुआ है। एक छोटी सी दुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनना, आप बताना कि ये दुआ बड़ी है, छोटी है, लंबी है कि छोटी है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयतहु मिन्ना फ़अहय्यिल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कितनी तकबीर हो गई, 4 हो गई। सलाम फिर जनाज़े की नमाज़ ख़त्म। भैया जो दुआ मैंने पढ़ी है ये लंबी है कि छोटी है, बोलो बच्चों, बोलो। अगर आप याद करना चाहेंगे तो याद हो जाएगी ना। कितना,
आधा घंटा लगेगा, आधा 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लग जाए, 4 घंटा लग जाए, 5 घंटा लग जाए, अरे याद तो हो जाएगी। दुआए जनाजा याद तो हो जाएगी। और कुर्बान जाओ, मेरे माँ बाप की रूहें कितनी खुश होगी जब हम बाप के जनाजे की दुआ हम पढ़ेंगे, माँ के जनाजे की नमाज में हम जनाजे की दुआ पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इंशाअल्लाह नमाज सीखोगे, इंशाअल्लाह नमाज सीखेंगे। हम बच्चों को पैगाम देना चाह रहे हैं, नौजवानों को। नहीं तो यहाँ बहुत सारे हमारे भाई हमारे बैठे हुए, नमाजी भाई हमारे बैठे हुए हैं। वो नौजवानों से मेरा कहना है जो सिर्फ जुमा पढ़ता है, उसका नाम रखें हम जुम्मन मियाँ। खाली जुमा और जुमा में भी कै रकात नमाज पढ़ता, 2 ही रकात नमाज पढ़ेगा, बेसी नहीं। और मस्जिद में कब जाएगा? जब खुतबा का टाइम होगा उस वक्त मस्जिद जाएगा। और जैसे ही दुआ ख़त्म होगी मस्जिद से 80 की स्पीड से निकलेगा। ऐसा लगता कोई रस्सी लेकर बैठा हुआ मस्जिद में, इसको पकड़ के बांध कर उल्टा देगा। जानते हो दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं, तशरीफ़ फरमा है। सहाबाए कराम का यूं मजमा है। तो एक सहाबी ने पूछा, हे आमिना के लाल, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन है, सबसे प्यारी जगह कौन है? तो अल्लाह के नबी खामोश हैं। हज़रत जिब्रील आए, ज़रा सुभान अल्लाह बोले दो माशाअल्लाह। कौन आए? हाँ। तो अल्लाह के नबी पूछते हैं, जिब्रील दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो हज़रत जिब्रील कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमें पता नहीं है दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, हमें मालूम नहीं है, हमें पता नहीं है, हमें खबर नहीं है। कहा कि जाओ अल्लाह से पूछो, अल्लाह से पूछो, मेरे रब से पूछो जाकर। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम तशरीफ़ ले गए अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह, आपके महबूब का सवाल है, तेरे बंदों का सवाल है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, ओ जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह, सबसे खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में सबसे अच्छी जगह, सबसे खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के ये पैगाम लेकर आए, या रसूल अल्लाह दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, ये अल्लाह ने फरमाया है। आगे अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार है। सबसे बुरी जगह और सबसे अच्छी जगह, तो मस्जिदों को आबाद करो इंशाअल्लाह। वो नौजवानों पयाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस कराए हो, ऐ मेरे बच्चों ये मेहनत वसूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी मेहनत को ज़ाय नहीं करेगा, ये जलसा तुम्हारा कामयाब हो जाएगा। वो